जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद अध्याय 16वां। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, उस बैल रूपी धर्म ने गाय रूपी पृथ्वी से पूछा, तुझे ऐसा क्या कष्ट है जो तू रो रही है? यदि तुझे मेरे तीनों पैर टूट जाने का दुख हो रहा तो इसका कारण केवल यही है कि कलयुग में पापी मनुष्य बहुत उत्पन्न हो गए हैं। उन्होंने धर्म को त्याग दिया है तथा संसार से शुभ कर्म उठ गए हैं। कलयुग के लोग दामाद से रुपया लेकर अपनी कन्या का विवाह करते हैं तथा पुत्र अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। ब्राह्मण वेद पढ़ने में आलस्य कर उठते हैं तथा शूद्र वेद पुराणों को पढ़ने की इच्छा रखते हैं। क्षत्रियों ने भी ब्राह्मणों की सेवा करना तथा प्रजा की रक्षा करना छोड़ दिया है। राजाओं ने प्रजा से फसलों का लगान दोगुना लेना आरंभ कर दिया है। यदि कुछ लगान शेष रह जाता है तो वे उसे वसूल करने के लिए प्रजा को बहुत तंग करते हैं। यदि तुम इस कारण से रो रही हो कि तुझ पर अपने श्री चरणों को रखने वाले भगवान श्री श्याम सुंदर अब गोलोक को सिधार गए हैं, अंततः कलयुग के राजा अधर्मी होकर तेरे ऊपर अत्याचार करेंगे तो तू अपने मन का वह हाल भी मुझसे कह सकती है। बैल की यह बात सुनकर गो ने कहा, तुम सब बातों को जानते हुए भी मुझसे इस प्रकार क्यों पूछ रहे हो? जिस कारण तप, क्षमा तथा दया रूपी तुम्हारे 3 पाँव टूट गए, केवल एक सत्य का पाँव रह गया, उसी कारण मैं भी रो रही हूँ। धर्म तथा दया से ही मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। जब मनुष्य ने दया, धर्म तथा क्षमा को छोड़ दिया है, तब वह परम परमेश्वर को किस प्रकार पहचान सकेगा? वह यह भी नहीं जान सकेगा कि धर्म करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। लोग कहते हैं कि हमारा मन संसार से विरक्त नहीं होता। उसका कारण यही है कि बिना ज्ञान प्राप्त हुए संसारी मोह माया का छूटना अत्यंत दुष्कर है। मैं चारों वर्णों के मनुष्यों तथा राजाओं के लिए शोक कर रही हूँ, क्योंकि कलयुग के आने पर इन सबको दुख प्राप्त होगा। मेरा अधिक रोना इसलिए भी है कि श्री वृंदावन विहारी आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी, जो अपने चरण कमलों द्वारा मेरे ऊपर शंख, चक्र, गदा तथा पद्य के चिन्ह बनाया करते थे, अब वैकुंठ लोक को पधार गए हैं। संसार में ऐसा कौन सा जीव है जिससे उन श्री मुरली मनोहर के अंतर्धान हो जाने का दुख न हुआ हो? भगवान श्री श्याम सुंदर में जो 36 गुण थे, उन्हें मैं तुमसे कहती हूँ। वे गुण यह है: सत्य बोलना, आचार से रहना, हृदय में धैर्य धारण करना, क्षमाशील रहना, संसारी माया मोह से विरक्त होना, ईश्वर जो भी कुछ दे उसी में संतोष प्राप्त करना, मधुर वचन बोलना, मन तथा इंद्रियों को वश में रखना, सब छोटे बड़ों को समान मानकर किसी का निरादर न करना, किसी के दुर्वचन सुनकर बुरा न मानना, किसी भी कार्य में शीघ्रता न करना, सुनी हुई बात को स्मरण रखना, अपने कहे हुए वचन को कभी न भूलना, ज्ञान को स्थिर रखना, मन में वैराग्य धारण कर स्त्री तथा पुत्रों से अधिक मोह न करना, धन प्राप्त कर किसी से अभिमान की बात न कहना, अधिक बलशाली होने पर भी निराभिमानी बने रहना, सबसे श्रेष्ठ होना, संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता बनना, पराये दुख को देखकर स्वयं भी दुख का अनुभव करना, किसी से भय न मानना,
यदि कोई अपना दुख कहे तो उसे ध्यानपूर्वक सुनना, भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों की बात जानना, अपने हृदय का भाव किसी के सामने प्रकट न कर समुद्र के समान गंभीर बने रहना, धर्म की ओर से विमुख न होना, धर्म तथा वेद की रक्षा करना, संसार में ऐसी कीर्ति अर्जित करना जिससे सब लोग भला कहे, शीलवान रहना, किसी भी प्राणी को दुख न पहुंचाना, दिनों की इच्छा को पूर्ण करना, जगदीश्वर का ध्यान धरते रहना, तीनों लोकों में अपने से अधिक बलवान किसी को न समझना, साधु ब्राह्मण एवं संतों का स्वागत सत्कार करना तथा परोपकार में रत रहना। हे बेल रूपी धर्म, भगवान श्याम सुंदर में यद्यपि ये सभी गुण विद्यमान थे, फिर भी उन्हें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं था। इन 36 गुणों के अतिरिक्त भी वे और बहुत से शुभ कर्मों को धारण करते हैं। जिस समय मैं उनका स्मरण करती हूँ उस समय मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। देखो, जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण देवता तथा संसारी जीव कठिन जप तप करते हैं, वही लक्ष्मी कमलवन को त्याग कर सदैव उन्हीं भगवान श्री मुरली मनोहर की सेवा में संलग्न रहती है। उन्हीं श्री श्याम सुंदर की दासी मैं भी हूँ। जिस समय द्वापर युग के अंत में तुम्हारे 2 पांव टूट गए थे तथा मैं कंस आदि राजाओं द्वारा अधर्म किए जाने के कारण अत्यंत दुखी हो गई थी, उस समय भगवान वैकुंठनाथ ने यदुकुल में अवतार ग्रहण कर मेरा तथा तुम्हारा शोक दूर किया था तथा अपनी परम पावनी कीर्ति को संपूर्ण विश्व में फैलाया था। ऐसे परोपकारी का योग कैसे सहन होगा। इस प्रकार गाय रूपी पृथ्वी धर्म रूपी बैल से बातें कर रही थी तथा राजा परीक्षित छिपकर खड़े हुए उन्हें सुन रहे थे। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।